students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the second chapter of science for class 6 whose name is components of our food. Components of our food means अवयव. अवयव मतलब भोजन के अवयव. यह आज पढ़ना है भोजन के अवयव क्या होता है. जैसे भोजन के रूप में है इसे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो जिसे आप पोषक तत्व कह सकते हैं या अवयव कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स. यही मुख्य आज हमको इस चैप्टर में इन बातों के बारे में पढ़ना है कि ये है क्या, इनके स्रोत क्या हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस किस से यह प्राप्त होते हैं, पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, जानवरों के किस भाग से प्राप्त होते हैं. जानवर भोजन के रूप में जो एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किस किस से क्या चीज़ प्राप्त होता है और ये है क्या, इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो दैट नेचर प्रोवाइड अस विथ ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकृति जो है वो प्रकृति हमें जो है वो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ को प्राप्त कराती है. भोज्य पदार्थ मतलब भोजन करने योग्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्राप्त कराती है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. अब विभिन्न प्रकार के भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं. विभिन्न प्रकार के भोज्य सामग्री में विभिन्न प्रकार के आपको पोषक तत्व पाए जाते हैं. जैसे मान लो आप चावल खाते हैं, उसमें दाल खाते हैं, उसमें सब्जियां खाते हैं, उसमें चिकन खाते हैं, उसमें दूध पीते हैं, उसमें या दही खाते हैं, उसमें सब अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व या अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं. तो these nutrients are needed for the growth, maintenance and repair of the body. यानी ये पोषक तत्व जो हैं, ये इन पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो हमारे शरीर में वृद्धि होने के लिए मेंटेन करने के लिए, मेंटेन समझते हैं ना, मेंटेन करके रखने के लिए हमारे बॉडी को, और मरम्मत करने के लिए, मतलब देखभाल भी और मरम्मत के लिए. यानी शरीर में किसी प्रकार की सेल्स या टिश्यूज फॉर्मेशन या बोन्स फॉर्मेशन या किसी प्रकार की कोई टूट फूट होती है या लैकिंग होती है तो उसकी मरम्मत के लिए भी न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी पोषक तत्व हमें हमारे शरीर को प्रदान होगी तब ना हम रोग से लड़ पाएंगे. तो these nutrients are needed for the growth, maintenance and repair of our body. Okay? And it is not possible to obtain all the essential nutrients needed for good health from one type of food because we should inside a variety of food items in our diet. चूंकि एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त नहीं हो सके. एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ, जैसे चावल ही से खा रहे हैं, मतलब एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ में विभिन्न प्रकारों के पोषक तत्व, जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए चाहिए, शरीर के लिए आवश्यक है, वो सभी नहीं प्राप्त हो सकते. तो इसी चीज़ के लिए हम टेस्ट के लिए नहीं, हम स्वाद लेने के लिए नहीं, हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चपाती खाते हैं, सलाद खाते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों खाते हैं? घी खाते हैं, क्यों? ये टेस्ट के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, क्योंकि अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ से अनेक प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो. ये पोषक तत्व क्या है तो बताते हैं आपको. तो पोषक तत्व प्राप्त हो इसके लिए हम, चूंकि एक प्रकार के भोज्य पदार्थ से चूंकि अनेक प्रकार के पोषक तत्व फाइंड आउट नहीं हो सकते. अब ये कहिए कि पोषक तत्व क्या है. तो पोषक तत्व जो है, जैसे किसी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, किसी भोज्य पदार्थ से, किसी से प्रोटीन प्राप्त होती है, किसी से लिपिड्स, किसी से फैट्स, किसी से विटामिन, किसी से मिनरल्स. ठीक है, तो एक ही प्रकार के अगर भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे और मान लो कि चावल ही क्यों नहीं खा लेते हैं इतना, और चपाती ही सिर्फ क्यों नहीं खाते हैं, सब्जियां क्यों खाते हैं, उसके साथ दाल क्यों खाते हैं, फ्लेसिक सलाड्स क्यों खाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न है, कारण है डियर स्टूडेंट्स, कि हमें एक प्रकार के भोज्य पदार्थों से अनेक प्रकार के पोषक तत्व नहीं प्राप्त होंगे. इसलिए हम अपने भोजन के रूप में इनको अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं. ओके, अब है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. अब मानव शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं वो क्या
चाहिए, रिक्वायर्ड, मैंने उनकी ज़रूरत जो है पोषक तत्व की क्या है। तो मैं बता दूं, ह्यूमन बॉडी नीड 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मनुष्य के शरीर को 5 प्रकार के पोषक तत्वों की कम से कम जरूरत होती है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। यानी मैंने अभी आपको ये टॉपिक बताना शुरू किया कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के लिए जो पोषक तत्व जो हैं वो क्या आवश्यक हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी जो है वो है, फर्स्ट है ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारे मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं वो मुख्यतः पाँच है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार न्यूट्रिशन में मैंने ये पोषक तत्व कैसे हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उस भोज्य पदार्थ को लेने से। तो कुछ भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उन भोजन पदार्थ को लेने से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगी। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, सो वी कैन से दैट, सो ये टॉपिक का नाम ही है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व जो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे शरीर को ये शरीर को हमारी ऊर्जा प्रदान करती है। और कार्बोहाइड्रेट जो फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड या प्रेजेंट इन फर्स्ट आइटम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें स्टार्च और शुगर जो होता है उसमें ये प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म जो होता है, जो भोज्य पदार्थ फूड आइटम्स जो लेते हैं, जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो उसके फर्स्ट फॉर्म में प्रथम रूप के रूप में स्टार्च और शुगर जो होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाई जाती है उसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे गेहूँ, व्हीट, मेज, पोटैटोज, शुगर केन्स, स्वीट पोटैटोज, pulses and bananas are such food items. Milk and leafy vegetables also contain carbohydrate. अब आप स्टूडेंट पिछले क्लास में हो सकता है कि कोई स्टूडेंट के मन में यह हो रहा होगा कि प्रोटीन का भी हमने नाम लिया, सॉरी पल्सेस का नाम लिया, तो पल्सेस तो प्रोटीन नहीं है, पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में। लेकिन मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो चावल में, आलू में, मक्के में, ये सब में, ईख में, आपको फिर स्वीट पोटैटो जो आप जानते हैं उसमें इस समय पाई जाती है, जैसे केला में, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यानी कौन सा न्यूट्रिएंट्स? तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कहाँ से स्रोत प्राप्त होती है? तो इन सभी से प्राप्त होती है, चावल, आलू, मक्का, ईख, केला, इस सब से प्राप्त होती है। और दूध से भी और लीफी वेजिटेबल से भी प्राप्त होता है, लेकिन कहे नहीं कि कम मात्रा में। लेकिन मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है, वो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स का जो सोर्स है वो है चावल, आलू, ईख, केला। वैसे दाल में भी कार्बोहाइड्रेट की आंशिक मात्रा पाई जाती है, हरी पत्तीदार सब्जियों में भी पाई जाती है और दूध में भी पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स में, फैट और एनर्जी एंड वार्मथ, यानी फैट मतलब वसा, ऊर्जा के लिए और शरीर में गर्मी तापमान को नियंत्रित करने के लिए, गर्मी प्रदान करने के लिए वो हमें चाहिए फैट्स। तो फैट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, TWO2, सिंस अभी अब मैंने आपको पढ़ाया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर दोबारा जो हम कह रहे हैं कि फैट इज ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी या फैट टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी दूसरी चीज़ भी है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा हमें प्रदान करती है। तो फैट यानी वसा भी जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ये हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है और ऊर्जा तो देती नहीं। शरीर को गर्म रखने का मतलब शरीर को में तापमान नियंत्रित करने का काम करती है।
और यह पौधे और जानवर प्लांट एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट्स मैंने बोथ में पाए जाते हैं ये फैट्स। तो एडिबल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज, एडिबल ऑयल्स का मतलब समझते हैं ना, खाने, एडिबल मीन्स योग, खाने योग्य, एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य, खाने योग्य, एडिबल ऑयल्स खाने योग्य तेल, जैसे आपका खाने योग्य तेल आपका कौन है? सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, सरसों तेल, इसमें आपको फैट्स पाई जाती हैं, घी में पाई जाती हैं। उसके बाद आपको अंडे में पाई जाती है, मछली में पाई जाती है, मीट में पाई जाती है, उसके बाद आपको वॉलनट्स में पाई जाती है, इस सब में फैट्स पाई जाती है। और फैट्स क्या करती है एक्चुअली? तो फैट्स जो है ना, वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा के साथ साथ गर्मी यानी हमारे शरीर में जो तापमान नियंत्रण का काम है वो भी करके रखती है, इसे कहते हैं हम फैट्स यानी वसा। अब है प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब थर्ड टॉपिक जो थर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो मैं प्रोटीन बता रहा हूँ। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर के में वृद्धि होने देती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स ले लो या ह्यूमन बॉडी या कोई एनिमल बॉडी, आप देखे होंगे कि एक सीड जर्मिनेट होकर उसमें पेडाइसिल निकला होगा यानी स्प्राउटिंग हुआ होगा अंकुरन, वो डेवलप होके सूट बने, सूट डेवलप होके लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स, फ्रूट्स आए और फिर पक्के वो पर। तो वृद्धि आई, पहले आप देखे थे बहुत छोटे थे, बढ़ते 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 वृद्धि होते होते वो बहुत बड़ा रूप ले लिया और उसमें से फल फूल सब ले आए। तो ये वृद्धि हुई। तो प्रोटीन जो है ना, एक्चुअली प्रोटीन का काम है, प्रोटीन इन पोषक तत्वों में से प्रोटीन बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह एक्चुअली प्रोटीन जो है वो हमारे ग्रोथ और रिपेयर, यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैन। बिल्डिंग ब्लॉक यानी जैसे आप कोई भवन बनवाते हो तो भवन बनाने के लिए जो सामग्री है, सामग्री लेते हो तो भवन बनती है, उसी तरह हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए ये प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता है। यानी मिल्क, चीज, मीट, फिश, एग्स एंड पल्सेज एंड एडिबल मशरूम्स आर रिच इन प्रोटीन्स। Peas, banana and grams are example of pulses. Protein help the body to grow. They also repair the injured and worn out part of the body. यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर को में ग्रोथ देती है, वृद्धि देती है, हमारे शरीर को वृद्धि करने में सहायक होती है। यह मरम्मत का कार्य भी करती है, टूटे फूटे भाग में मरम्मत करने का काम, जोड़ने का काम, और एक एक कण जोड़ के जैसे बहुत बड़ा मैटर बनता है, उसी तरह एक एक हमारे या पौधे किसी भी के शरीर को के उत्पादन में, उसकी मरम्मत में और उसका नवनिर्माण होने में ये प्रोटीन सहायक होता है। और प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है मैंने आपको बताया, कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रोटीन का मेन सोर्स है पल्सेज, फिश, एग्स और इडिबल मशरूम आपने देखा होगा। तो मशरूम जो है आप काउडंग वगैरह के पास जो देखते हैं वो मशरूम नहीं, इडिबल मशरूम जो हम खेती करते हैं, इडिबल मशरूम का, इडिबल माने खाने योग्य मशरूम, इन सबों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू माइंड इट। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में